नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पेट के एग्जाम चल रहे हैं, तो पेट्स में आए हुए जितने भी डीआई के क्वेश्चन हैं फर्स्ट शिफ्ट में आज हम उनको लेकर आए हैं। तो जो भी डीआई के क्वेश्चंस आए हैं या मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं पेट में, तो उनके हम सोल्यूशन करेंगे जिससे आने वाले कल के एग्जाम में जो आपकी हेल्प हो सके उस इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे। तो देखिएगा क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करते हुए उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में, ये आपको कंपनी के व्यय दे रखे हैं लाख रुपए में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, बोनस ये है आपका बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने प्रतिशत है, वेतन का कितने परसेंट है। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, हासिल लग गया आपका 2। तो 5 2 7, 7 और 8 15, 15 6 21, 21 और 9 30, हासिल लग गया आपका 3। 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। तो जो आपका आ गया वो आ गया आपका 12। और आपको जो टोटल वेतन दे रखा है वो दे रखा है 4, 4 2 6 4 10 5 15, हासिल लगा 1, 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 4 19, 1954 इंटू कर दीजिए 100। तो जैसे ही आपने किया तो ये आपका बन गया। एक बार फिर से जोड़ दीजिए, 4 4 2 6, 6 4 10 5 15, हासिल 1, 4 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19। अब 19 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 1200 और ये हो गया आपका 1954। जैसे ही आप भाग देने जाएंगे तो 19 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहली बात एक से बड़ा नहीं होगा, तो 19 छक्का 114 अगर देखेंगे तो ये लगभग 6 बार में जाएगा, क्योंकि 2002 होता तो 2 छंग 12 हो जाता। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 0.6%, 0.3 हो नहीं सकता, 1.5 होगा नहीं, 0.1 होगा नहीं, तो जिसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6%। एक बार फिर से बता दें, कुछ नहीं करना है, कह रहे दी गई अवधि के दौरान भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, तो इनको सबको जोड़ लेंगे तो आपको बोनस की कुल राशि मिल जाएगी। और वेतन देखेंगे तो टोटल इनको जोड़ लेंगे तो वेतन मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 0.6% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिएगा अगले क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहे हैं 2011 में इन सभी मतों पर व्यय कुल राशि 2015 में व्यय का लगभग कितना। 2011 में इन सभी मतों पर, अगर 2011 में आप इन सभी मतों पर देखेंगे तो देखिए काउंट करिए, 300, 400, 485 और जोड़ेंगे 485 और 15, तो ये हो गया आपका 500.4। ये हो गया आपका 2011 में इन सभी मतों से। और 2015 में अगर काउंट करेंगे तो इनको सबको काउंट कर लीजिए। जैसे ही आपने किया तो 450 और 150, ये हो गया आपका 602, 602 और 88 690, 690 इनको तीनों को जोड़ लिया, 400, 450 और 150, 602, 602 और 88 690, 690। और अगर आप इनको जोड़ लेंगे तो 690 और उसके बाद आपका हो गया 39.4 और एक दे रखा है 2.96। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये 6 9 4 13, 9 2 11 1 12, 12 69 3 72 1 73। तो ये हो गया 732.36 इंटू कर दीजिए 100। जैसे ही आपने किया इसको आपको हल करना है, तो जैसे जीरो लगाया तो ये दशमलव से दशमलव हटा लिया, ये हो गया आपका 50,000, सॉरी ये हो गया आपका 2 जीरो हो जाएंगे, ये हो गया 73,236। अगर पूरा दिमाग लगाएं तो इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे आप, ये इसका देखेंगे 7 गुना करेंगे तो ये जो होगा 7 7 49, तो वो 50 से ऊपर निकल जाएगा। 50 से ऊपर निकल जाएगा तो कोई भी आंसर 70 से ऊपर वाला तो हो ही नहीं सकता। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो 68.33% हो जाएगा। तो जिसका सही आंसर होगा वो 68.33। फिर देख लीजिए, करना कुछ नहीं है, इन सभी मदों पर कुल व्यय 2011 में आपने इनको सबको काउंट कर लिया, 2015 में इनको सबको काउंट कर लिया, और वहां से देख लिया कि इनका परसेंटेज कितना आ रहा है, इसका कितना परसेंट आ रहा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलिएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। कह रहा है क्या कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो इंटरेस्ट ये है, इसकी औसत राशि पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, इनको सबको जोड़ लीजिए, 13.4, 22.5 और एक आपका दे रखा है 31.6, 31.6, 26.4 और दे रखा है 39.4। इनको सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 9 5 4 9 6 15 15 4 19 19 4 23, हासिल 2 3 2 5 2 7 1 8 6 14 14 9 23,
हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 3 13, ये आ गया। और ये 5 लोगों पे है, जैसे ही आप निकालेंगे तो 26 पंचे 130 और बचा आपका 3.3, तो ये आप देखेंगे 26.66। आपको जो आंसर हो जाएगा 26.66 लाख, ये इसका आंसर हो गया 26.66 लाख। तो ये आपका 43 का आंसर हो गया। आराम से करिए, कुछ मत करिएगा, आपको सबको जोड़ के 5 से भाग देना है। औसत पूछ रहा है कि एवरेज कितना उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट वाले सारे आपको ये लोन वाले पैसे दे रखे हैं, सबको जोड़ के 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 से भाग दे दीजिए तो एवरेज आ जाएगा। बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है। अगले सवाल पे चलिए। आसान सवाल है, कुछ बहुत कठिन नहीं है। 44 नंबर देखिए, 44 क्या कह रहा है। 44 नंबर जो आपका कह रहा है वो ये कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय। करों पर कुल व्यय कितना है, आप सभी वर्षों का जोड़ना है, तो आप इनको सबको जोड़ लीजिए। 5 5 10 8 18, 18 और 8 26, ये जोड़ लिया आपने। 5 5 10 8 18 8 26, हंस लगा 2, तो 8 2 10 10 और ये 11 10 21, 21 7 28, 28 7 35, 35 और 8 कितना हो गया 43, 436। अब आपसे अगला पूछ रहा है, देखिए 436 अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, 15 से कटेगा ना 105 से, 4 से और 109 से, तो आंसर ए या डी में कुछ होगा। फिर भी आगे चेक करेंगे। और ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ईंधन और परिवहन पे तो आपको इनको काउंट करना पड़ेगा। 5 2 7, 7 5 12, 12 2 14, 12 2 14, हासिल लगा 1 1 1 2 2 3 5 5 5 10, 10 हासिल लगा 1, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, तो 604। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो 4 से काटा तो 109 और 151, तो जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ये इसका सही ऑप्शन आंसर। देखिए बहुत आराम से देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें कठिन नहीं है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आसान क्वेश्चन है ये बहुत। उसके बाद देखिए, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय, ये 45 नंबर। वर्ष 2013 के दौरान मदों पर कंपनी का कुल व्यय 13 ये है। इसमें आपको सबको जोड़ना है। और आप एक छोटा सा दिमाग देखिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं, आपको पूरा सवाल हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 0.84 दिख रहा है, 84 है तो पक्की बात श्योर है कि जो इसका सबसे आखिरी का डिजिट होगा वो 4 होगा। दशमलव के बाद जो दूसरा डिजिट होगा वो 4 होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें दशमलव के बाद दूसरा डिजिट 4 है, तो 0.44 यही आंसर हो गया। पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे बता रहे हैं वैसे देखिएगा। या आप दिमाग लगाइए, 500 ये हो गया, 100 ये हो गया, 600 524 और 106, तो 624 तो यही हो गया। और कोई भी ऑप्शन आपका 600 से ऊपर है ही नहीं, 738 को छोड़ के। तो इसका आंसर यहां से भी आप देख सकते हैं, जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड। ये आपकी पहली डीआई हो गई। चलते हैं दूसरी डीआई के जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। दूसरी डीआई पे आते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 से 50 तक का। पहले इसको समझ लीजिएगा कि इसका प्रोसेस क्या है, इसको करना क्या है। इसमें यहाँ से क्या दे रखा है आपको, कह रहा है कि अ पर्सन बॉट 5 कार्स इन अ डे एंड पुट ऑन रेंट फॉर 10 days, रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली, स्टैंडिंग टाइम फॉर कार इज नॉट टेकन एज कंसिडरेशन। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये कार का माइलेज पता है आपको, ये आपको पर डे का एवरेज ये खपत पता है कि कितना कार करता है, और ये 10 दिनों के दौरान कुल कितना समय। तो अगर आप यहाँ से एवरेज निकालने जाएंगे तो आपको पता है कि 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती है, और डेली ये 10 लीटर ट्रेवल करती है। तो एक दिन में 250 लीटर, तो 10 दिन में ये 2500 किलोमीटर गई होगी। 2500 किलोमीटर गई 50 घंटे में, तो आपकी जो एवरेज स्पीड आ गई वो आप कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस तरीके से आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी, इसकी हर एक की एवरेज स्पीड चाहिए, उन्हीं पे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देखेंगे इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। कह रहा है ऑल्टो और क्विड के 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर हो, तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। पहले मैं ऑल्टो और क्विड की बात कर लेता हूँ। ये आपका ग्राफ है और ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से कैसे करेंगे इसको। ऑल्टो और क्विड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑल्टो की आप एवरेज स्पीड अभी अभी हमने आपको निकाल के बताई थी कि कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। जैसे आपने ऑल्टो की निकाली है, ऐसे ही आप क्विड की निकाल लीजिए। क्विड देखेंगे कि आप 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती है, तो 20 लीटर में ये जाएगी 500 किलोमीटर, और ये 500 किलोमीटर जा रही है एक दिन में, तो 10 दिन में कितना जाएगी, 5000। अगर 5000 जा रही है और ये 10 दिन में टोटल 100 घंटे ट्रेवल कर रही है, तो जो इसकी एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 50 किलोमीटर पर आवर।
तो जो ऑल्टो की एवरेज स्पीड है वही क्विड की एवरेज स्पीड है। तो अगर ये मिलने के बाद एक दूसरे के घर की तरफ जाएंगे, मिलने के बाद एक दूसरे की घरों यहाँ से कहा गया है तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर। अगर दोनों की एवरेज स्पीड सेम है तो दोनों को जो घर पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो भी सेम ही होगा। सेम होगा तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा, 0 घंटे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के बताएंगे तो आंसर आएगा 0 घंटे। यही इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा। कह रहे दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी गति से 875 किलोमीटर। ठीक है, मिनी कार से जो जाना है इनको, उनकी एवरेज स्पीड से 875 किलोमीटर, और स्विफ्ट से 990 जाना है। एक से जाना है 875 और दूसरे से जाना है 990। तो देख लेते हैं इसके ग्राफ में ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आएगी मिनी की और स्विफ्ट की। तो मिनी की जब आप स्पीड निकालने गए तो 20 × 25, ये भी एक दिन में 500 गया, तो 10 दिन में 5000 चला गया, और 80 घंटे में ये जा रहा है 5000। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आप निकालेंगे तो यहाँ से काट दीजिए, आपका 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8, और ये कट गया 125। तो मिनी की एवरेज स्पीड आ गई 125/2। अब 875 किलोमीटर जाना है इसको 125/2 की स्पीड से। ये मिनी से जाना है इसको। और स्विफ्ट की अगर एवरेज स्पीड देखेंगे तो 22 दहम 220, एक दिन में 220 तो 10 दिन में 2200, और ये 55 की स्पीड से जाना है तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे तो इससे जाना है 990 किलोमीटर 40 की स्पीड से, ये 125 है। तो यहाँ से इन्हीं के रेशियो पूछा गया है यहाँ से। तो जब इससे काटेंगे तो ये 7 बार में खत्म, इससे काटेंगे तो ये ऐसे खत्म, 7 दूनी, और कुछ कट रहा है तो काट लो भाई, कुछ कट रहा है यहाँ से 7 दूनी 14, 14 चौको 56 और 99, कट नहीं रहा है। तो अगर कोई ऑप्शन 56, 99 वाला है तो हमें उसी को सही करना है। तो देख लेते हैं क्या कोई 56, 99 का ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिला 56, 99, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन के। इनके द्वारा एवरेज स्पीड 875 किलोमीटर और 990 किलोमीटर के हिसाब से 10 दिन में जो इन्होंने डिस्टेंस कवर किए, तो इनका जो एवरेज स्पीड आया है, जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 56 और 99। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी ये मिल गई, इसकी चाल मिली 125/2, तो उससे डिवाइड कर दिया, और इसकी चाल मिली आपको 40, तो इससे डिवाइड कर दिया, तो जो इनके समय का अनुपात है वो मिल गया। अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं। कह रहे हैं 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात। तो ऑल्टो की आपको 50 पता है, टियागो की देखनी है आपको कि टियागो की कितनी हो। तो एक बार फिर से ग्राफ पे चलते हैं, क्या देखो टियागो की गति कितनी आती है। तो टियागो की गति जो होगी वो आप निकाल लेंगे यहाँ से। टियागो की गति कितनी आएगी, 30 × 12, ये गया 360, तो 10 दिन में 3600, तो 50 की स्पीड से इसकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, 72। तो 50 और 72 का रेशियो बनाना है हमें। 50 और 72 का अगर आप रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, आप आराम से देख सकते हैं कि 50 और 72 का रेशियो जो बनेगा वो आपका इसी में से कोई बनेगा कि 50, 72। चलिए ये बना दीजिए, ये बन गया आपका 50 और 72, 25 और 36। इसका जो आंसर सही हो गया वो कौन सा हो गया, 25 और 36। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, उसको देख लीजिएगा। कि अब आपका देखेंगे 49 नंबर, इसका क्वेश्चन क्या है, ये दोनों आपका यहीं पे बन जाएंगे। 49 नंबर कह रहा है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी। चलो देखते हैं 10 दिन में टियागो और मिनी ने कितनी दूरी तय की है। तो दूरियों का अनुपात बताना। टियागो ने 10 दिन में कितनी दूरी तय की, अगर आप देखेंगे तो 3600, एक दिन में 360, तो 10 दिन में 3600। और मिनी की देखेंगे तो मिनी एक दिन में 20 × 25, ये कर रही है 500, तो 10 दिन में कितनी करेगी, 5000। अगर इनका रेशियो बनाएंगे तो ये खत्म। अब इससे को 2 से काटेंगे तो 18:25। कोई ऑप्शन है 18:25, तो ये पहले ही ऑप्शन हो गया, ये 18:25:49 का आंसर हो गया। यही लगे हाथ 50 भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिन में तय की गई कुल दूरी, तो ये हमको पता है कि 5000 जा रही है। देखेंगे 22 दहम 220, तो ये जा रही है 2200। ये देखेंगे तो 12 3 36, ये हो गई 3600। ये देखेंगे तो 5000, ये देखेंगे तो ये भी 5000। तो देखेंगे 10 दिन में इनके द्वारा तय की गई जो कुल दूरी हो गई वो कितनी हो गई, देखेंगे 0 0, ये हो गया 6 2 8, और 5 2 7, 7 3 10, 5 15 5, एक बार 5 5 10, 10 5 15, 15 3 18, 2 20।
एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिए क्या ये सही है। देखिए 25 दाम ये सॉरी सबसे ऊपर वाला 2500 होगा, इसको थोड़ा सा सही करिएगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 2500। और फिर से एक बार 2500 के हिसाब से इसको काउंट करिए। ये आपका जो हो जाएगा 0 0 6 5 11 2 13 हासिल 1 3 2 5 5 3 8 5 13 5 18 18,300 ये टोटल दूरी तय की गई है। अगर ये टोटल दूरी 18,300 ए तय करता तो ये 150 घंटे में तय कर लेता। तो जो ए की चाल यहाँ से आती है वो कितनी आ जाती, 15 एकम 15 122 इससे कर देता। अगर यही करता 300 के हिसाब से 18,300 तो उसकी चाल कितनी आ जाती, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 61। तो इन दोनों की जो चालों का अंतर है, ए और बी की चालों का अंतर, वो पूछा गया आपसे। तो देखिए इन दोनों की चालों का अंतर आपको दिख रहा है 122 और 61 का जो अंतर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 61। तो जो इसका सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 61 किलोमीटर पर आवर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बहुत टिपिकल ये भी नहीं है, आसानी से किया जाने वाला क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चल रहे हैं, तो अगला देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए 51 देखिएगा कैसे किया जाएगा। 51 से 55 एक और डीआई दे रखी है, ये थोड़ी सी आसान डीआई है उन दोनों की अपेक्षा। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, पहले इसका डायरेक्शन पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या रहा है सवाल उसको ध्यान दे लेते हैं। तो कह रहा है कि 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 थी। जो सन 2000 में स्टार्टिंग में जो आपके एम्प्लॉयज़ थे वो थे 5000। फिर क्या हुआ, हर वर्ष कुछ एम्प्लॉय आते गए कुछ जाते गए, कुछ आते गए और कुछ जाते गए, उन्हीं का विवरण दे रखा है। जो लाइन आपको लाइट दे रखी है, हल्की दे रखी है, वो लाइन आपको पता है कि वो कंपनी में शामिल होने वालों की, और जो लाइन हल्का सा डार्क करके दी गई है वो लाइन दे रखी है कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की। तो जैसे ही आप देखेंगे कि 2000 से शुरू हुआ है, तो जब 5000 लोगों से शुरू हुआ है, तो जब पहले वर्ष देखेंगे तो आप, तो ज्वाइन करने वाले 500 लोग हैं और छोड़ने वाले 400 लोग हैं। तो पहले वर्ष जो 2001 में देखेंगे तो आप कर्मचारी देखेंगे 5100। 2001 में जब आप कर्मचारी देखेंगे तो वो कितने देखेंगे 5100। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब 2002 में आएंगे तो 450 कर्मचारी बढ़े हैं और 600 लोग चले गए, तो 150 लोग कम हो गए। तो सन 2002 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2002 में 4950 कर्मचारी बचे, क्योंकि 150 कम हो गए। ऐसे ही जब सन 2003 में आप जाएंगे तो 2003 में आप देखेंगे कि 600 कर्मचारी ने क्या किया है, 600 कर्मचारी बढ़े हैं और 550 छोड़ के चले गए। तो वापस कितने कर्मचारी हो गए 5000, क्योंकि 50 कर्मचारी बढ़ गए। तो अगर 2003 के दौरान कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, तो आप आंसर कितना लगाएंगे 5000। ध्यान से समझते जाइएगा, ये जो लाइन दे रखी है जिसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर का कर रहा हूँ, ये आपको दिख रही है कि ये जो लाइन दी है ये आपकी उन कर्मचारियों की है जो कंपनी में शामिल हो रहे हैं। तो पहले महीने आपके 500 शामिल हुए, 400 लोग छोड़ के चले गए। दूसरे महीने आपके 450 लोग शामिल हुए, 600 लोग छोड़कर चले गए। तीसरे महीने आपके 550 लोग। तो देखिए पहले महीने 100 बढ़े, दूसरे महीने 150 घटे, तीसरे महीने में फिर से 50 बढ़ गए। तो ऐसे देखेंगे तो 2000 में होंगे वही 2003 में होंगे, तो 5000 इसका सही आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन जो आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है वो देखेंगे, इसका 52 नंबर, वो कैसे करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसान सवाल है कि आपको ऐसे करके दे रखा है कि 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितनी वृद्धि हुई। तो 2002 से 2003 में अभी हमने आपको बताया कि 2002 में जो कर्मचारी थे वो थे 4950, और 2003 में फिर से जब आपने देखा तो फिर से आपके जो कर्मचारी हो गए वो हो गए 5000। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 50 कर्मचारी बढ़े हैं 4950 पे। तो अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना होगा। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो ये 500/495 हो गया। तो बड़े समझदार हैं कि लगभग में अगर आप देखेंगे तो एक बार जाएगा, तो लगभग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 1%। जो इसका सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपने 52 किया वैसे ही 53 नंबर कह रहा है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी और 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो 2006 में देखेंगे। ऐसे ही जब आप 2004 में जाएंगे, तो जब आप 4 में आगे गए तो आपको अभी भी हमने बताया है कि 550 लोग, 4 में क्या हुआ कि 500 लोग आए हैं और 700 लोग गए। तो जो कम हो गए लोग वो आपके लगभग पहले महीने 500 आए, 400 गए, फिर 450 आए, फिर 600 लोग आए, अब की बार 700 लोग आए हैं।
और 500 चले गए, तो 2004 में हो गए 5200 लोग। 2005 में जो हो गए वो हो गए आपके, फिर क्या हुआ, फिर 550 लोग आए और 600 लोग चले गए, 550 लोग आए 600 लोग चले गए। तो फिर से क्या हुआ कि अब जो लोग बचे वो बचे 5150 बचे। फिर जब आप देखेंगे कि 2006 में, तो 2006 में जब आप फिर से देखने जाएंगे, तो फिर से जब आप देखेंगे 2006 में, तो फिर 700 लोग आ गए हैं और 650 लोग गए, तो फिर से 50, तो 5200 लोग फिर से हो गए। तो जब आप देखेंगे कि इस वर्ष 2003 में 2006 की अपेक्षा, तो 2003 में 5000 लोग थे और 2006 में 5200 लोग थे, तो लगभग कितने परसेंट है ये देखना है। तो इंटू कितना करेंगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये खत्म हो गया। जैसे ही आप 52 से डिवाइड करेंगे 5000 को, तो कितनी बार भाग जाएगा, पहले तो जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18, 9 बना 45, 1 46, फिर बचा 32, 320 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 7 बार में ज़्यादा हो रहा है और 6 बार जाएगा। और 6 बार वाला अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको 96.15, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो 96। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर थोड़ी सी नज़र अच्छी रखेंगे और करने का तरीका सही रखेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है अच्छे से। तो देखिए कैसे कर रहे हैं कैलकुलेट। तो 53 के बाद 54 नंबर क्या है देख लिएगा थोड़ा अच्छे से। कह रहा है दी गई अवधि में किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या होगा। तो देख लेते हैं भाई। कह रहे हैं कर्मचारी शामिल होने वालों की न्यूनतम लेनी है और छोड़ने वालों की अधिकतम लेनी है। शामिल होने वालों की न्यूनतम संख्या लेनी है और छोड़ने वालों की अधिकतम लेनी है। तो शामिल होने वाले की न्यूनतम अगर आप देखेंगे तो शामिल होने वाले की जो न्यूनतम संख्या देख रहे हैं वो आप 450 देख रहे हैं, कि शामिल होने वाले न्यूनतम जो दिख रहे हैं वो 450 दिख रहे हैं, और छोड़ने वाले जो आपको अधिकतम दिख रहे हैं वो हमको दिख रहे हैं 650। 450 और 650 का अगर आप अनुपात देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 9:13। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर कोई ऑप्शन 9:13 का है तो 54 का आंसर 9:13 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन है तो देखिए 9/13 हमको दिख रहा है। ये ऑप्शन जो आपको आंसर मिल गया वो कितना मिल गया, 9/13। एक आखिरी सवाल दिख रहा है आपको, कह रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी या कमी अधिकतम थी। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना कंपनी, चलो किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना, तो अगर ऐसे आप देखेंगे तो अभी अभी आप देख पाएंगे कि हमने पूरे सारे वैल्यूज निकाले हुए थे। एक बार वापस जाके हम लोग उसके चार्ट में देखते हैं कि किस किस वर्ष में हमको देखना है। तो आप देखेंगे कि किस वर्ष में कह रहे छोड़ने वालों की संख्या अधिकतम न्यूनतम थी, छोड़ने वालों की या आने वालों की संख्या। तो पहले वर्ष आपने देखा 5000 थी, फिर आपने देखा कि 5000 के बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़े, 5000 के बाद दोबारा जब आपने देखा तो आपने देखा कि संख्या कितनी हो गई, 5100 हो गई। फिर आपने देखा ये 2001 की बात कर रहे हैं, फिर 2002 में आपने देखा कि 2002 में फिर से कितनी हो गई, 2002 में चली गई 4950। फिर कितनी हो गई 2003 में जब आप गए तो आपने देखा कि फिर से वापस कितनी हो गई 5000 हो गई। फिर 2006 में जब 4 में जब आप गए, जब 4 में गए तो आपको पता चला कि 700 लोग आए। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं लोग वो इसी बीच बढ़े हैं। पहले 50 लोग बढ़े थे, उससे पहले 100 लोग कम, 100 लोग 50 लोग कम हुए, फिर 50 लोग बढ़े, फिर 200 लोग बढ़े। ऐसे जब आप 2005 में भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं वो 200 लोग बढ़ रहे हैं 500 पे। तो यही जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा मेरे हिसाब से कि 2004। इसका जो सही आंसर होगा वो 2004 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका 2004। एक आखिरी डीआई बची है उसको देख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो गया 2004। आखिरी डीआई क्या है देखिएगा, इसको भी समझा देते हैं। पढ़ने की कोशिश करिएगा, ये इतनी कठिन है नहीं, आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो आपको 56 से 60 तक ये डीआई दे रखी है। कह रहे हैं दंड आलेख का अध्ययन करते हुए, इसका अध्ययन करते हुए आपको ये बताना है कि हर एक नंबर्स दे रखे हैं आपको। दंड आलेख का अध्ययन करते हुए उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो आपका कह रहा है विगत वर्ष से खिलौनों का उत्पादन दे रखा है। 2011 में आपको कुछ ये 40 दे रखे हैं, 12 में 55, 13 में 75, 14 में 60, 15 में 80, 16 में 65, 17 में 90 और 18 में 95। कुछ इस तरीके से आपको दे रखे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे 2015 और 16 का औसत उत्पाद निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग में। तो 15 और 16 का औसत उत्पाद देख लेते हैं। 15 और 16 में देखेंगे तो 80 और 65,
15 और 16 में 145/2, तो अगर आप 145/2 को देखेंगे तो ये 72.5 का औसत उत्पाद है। तो अगर हम ये देख लें कि एवरेज बराबर करना है, तो अगर दोनों का योग बराबर होगा, वहां पे भी दो कंपनियां, यहाँ पे भी दो कंपनियां, तो देखना है किस दो कंपनियों का योग मिलाकर 145 होगा। तो जब आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें 2014-15, और जब आप 14-15 के देखेंगे तो 14-15 का 140 हो रहा है, हमें चाहिए 145। तो 2014-16, 14 और 16 का देखेंगे तो 125 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 2012-17, 12 का 55 है और 17 का 90 है, 90 और 55 को जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2012 और 17। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जो इसका सही आंसर होगा वो 2012 और 17, जो 145/2 उसका आ रहा है, वही 145/2 इसका हो जाएगा। आप आसानी से देख सकते हैं। कह रहा है 2000 की तुलना में 18 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये भी आसान सवाल है। 11 की अपेक्षा 18 में कितनी वृद्धि। 11 में जो लोग आपके काम कर रहे थे, जो उत्पादन हो रहा था वो 40 का हो रहा था, और 18 में जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है 95 का। तो जो आप वृद्धि देख रहे हैं वो देख रहे हैं 55 की, कितने पे, 40 पे। इंटू कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, देख लीजिए कितनी वृद्धि हो रही है। तो जैसे ही आपने देखा तो ये 550/4। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2 से काट लेंगे तो ये कितना हो गया, 27 गुना 54, 275। इसका आधा करेंगे तो आपका हो गया 137.5। तो जिसका सही आंसर हो गया वो 137.5। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 57 का, वो सही आंसर होगा। ऐसे ही 58 में देखिए, कह रहे पिछले वर्ष की तुलना किस वर्ष उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि हुई। ये बहुत बढ़िया सवाल, किस वर्ष सबसे अधिक। देखिए यहाँ 40 से 55 हो रहा है, 40 से 55 यानी 8 से 11, 8 से 11 का मतलब 37.5% वृद्धि हुई है। 2011 से 12 में 37.5%, 8 से 11 हुआ है। फिर 55 से 75, 55 से 75 का मतलब हो गया 11 से आपका 55 से 75, तो लगभग 20 बढ़ा है 55 पे इंटू 100। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये कितना हो गया, 5 से काटा 11, 400/11, 400/11 का मतलब हो गया 11×3 = 33, बचा आपका लगभग 7 और 11×6 36% के आसपास हुआ। उससे ज़्यादा कह रहा है किस वर्ष सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है ये बतानी है। तो उससे ज़्यादा तो ये वाला बढ़ चुका था, यहाँ कमी हुई है ये देखना नहीं है। यहाँ 3 से 4 33%, तो ये भी नहीं देखना है। तो 80 से 65 ये भी नहीं, 65 से 90 एक ये देख लीजिए, 65 से 90 तो यहाँ पे बढ़ा आपका 25/65 इंटू 100। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो 5 से काट दीजिए, ये 13, ये 20, ये कितना हो गया 500/13। जैसे ही आपने काटा तो 13×3 = 39, 39 ये हो गया। तो बढ़ रहा है यहाँ से 13×3 = 39, बचा 11, 11 बचा तो 13×8 = 104। तो ये लगभग 38% है। तो जो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखेंगे वो आप देखेंगे 2017 में। अगर सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि देखेंगे तो 2017 में। पहले देख रहे हैं 2012 में 37.5%, फिर 2013 में तो कुछ 36% आएगा, 14 में कमी हो रही है, 15 में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है, 16 में भी कमी हो रही है, और 17 में देखेंगे तो आप 38% की वृद्धि देख रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी वो हो जाएगी आपकी इसमें हो जाएगी आपकी 2017 में। 17 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन, वो क्या बचता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दिए गए विगत वर्षों में खिलौनों का उत्पाद वर्षों के कितने वर्षों का औसत उत्पाद से अधिक था। तो सबसे पहले इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालना, और इनके एवरेज निकालने के लिए आप क्या करिए, पूरा सवाल करने से कहीं बेहतर है कि शॉर्टकट यूज करिए। 40, 55, 75, 60, 80, 65, 90 और 95 सबको जोड़ के या तो 8 से भाग देंगे तो टाइम लगेगा। तो एक इनके बीच के नंबर मैंने 60 को थोड़ी देर के लिए एवरेज मान लिया, और देखेंगे डेविएशन। पहले वाले में डेविएशन -20, दूसरे में डेविएशन देखेंगे तो आप +5 देखेंगे, तीसरे में देखेंगे तो +15 देखेंगे, चौथे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि नो डेविएशन, 0 का ही डेविएशन। आगे बढ़ेंगे तो +20, फिर देखेंगे तो +5, और फिर आगे बढ़ेंगे, एक बीच में -5 और है 55 वाले में, तो ये -5 देखिएगा। इस 5 से ये 5 कट दीजिए, ये 20 से 20 कर दीजिएगा। अभी आप आगे चलेंगे तो प्लस का 30 और 35 और हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल कितना डेविएशन हो रहा है तो 15, 15 और 30 45, 45 5 आपका हो गया 50, 30 80, 80 8 पे बढ़ रहा है, तो 1 पे 10 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ा देंगे तो जो आपका एवरेज हो गया वो 70 हो गया। अब कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें 70 से ज़्यादा खिलौनों का उत्पाद है। तो पहला ये 75 वाला हो गया, दूसरा 80 वाला हो गया, फिर 90 और 95, तो 4 वर्ष। ऐसे कितने वर्ष मिले जिसमें आप देख रहे हैं कि एवरेज से ज़्यादा उत्पादन है, तो 4 वर्ष। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सबको जोड़ के 8 से भाग दे दीजिए, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया इस चौथी डीआई के सारे के आंसर हो गए। तो मेरे हिसाब से उतनी टफ डीआई नहीं थी कि अगर आप देखेंगे बहुत टफ डीआई है तो आसान आसान सी थी, सिर्फ आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और फिगर को एनालिसिस करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं।
इसके बाद देखिएगा और कौन से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उनको भी देख लेते हैं कि और कौन से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए। तो एक ये देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया मैथ का, ये रहा आपका क्वेश्चन मैथ का। इसको भी आराम से देखिए, बहुत आसान सवाल है कि कैसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 5.21 इंटू 6.32 और माइनस का 2.927। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 के आसपास दिख रहा है। 30 तो थोड़ा सा जब आप इनका पूरा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 32.9272। 32.9272 आएगा। अगर आप इसमें से 2.927 घटाएंगे तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो 30 आएगा। ये इसका सही आंसर होगा। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि क्या आएगा। बाकी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 30। इसके बाद देखिएगा 91 क्या कर रहा है। 91 देखिए बहुत आसान सा सवाल है। इस पर क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप देखिए ये 0.005 है, ये 0.041 है और ये 0.0073 है। अगर हम यहाँ से ये कह दें कि इसमें अगर आप 10 से डिवाइड कर दें ब्रैकेट के अंदर तो आप देखेंगे ऊपर और नीचे का सेम हो जाएगा। ऐसे ही आप इसमें देख रहे हैं, ऐसे ही आप इसमें देख रहे हैं, लेकिन पावर में 2 लगाए तो 10 का नहीं, यहाँ 100 का डिवाइड होगा। अगर आप 100 का डिवाइड और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा और जिस 100 का मल्टीप्लाई किया है वही आपका आंसर बचेगा। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो आपका सही आंसर हो गया वो सी ऑप्शन हो गया। ऐसे ही चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे 92 देखिए। देखिए कितना सरल सवाल दे रखा है। कह रहा है 40% व्यक्ति समाचार एक्स पढ़ते हैं। तो आपका न्यूज़पेपर एक्स कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं? 40% लोग। और 50% लोग वाई पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों पढ़ते हैं। तो दोनों वाले को बीच में रख लीजिए। और एक्स वाले में 40% लोग पढ़ते थे तो 30% और आ गए एक्स में। ऐसे ही वाई वाले में 50% लोग पढ़ते थे, 10 पहले से आ गए तो 40 और आ गए। तो सारा मिला के न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 80% लोग हुए, तो 20% लोग ऐसे बचे जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले लोगों का पूछा गया है, तो वो 20% हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, कह रहा है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 45 हैं। तो 5वां परिणाम पूछा गया आपसे क्या होगा। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 5 लोग हैं जिनके पास 46 वस्तुएं हैं या 46 चीज़ें हैं, और अगर पहले 4 के पास 45 है, तो देखेंगे ऑन एन एवरेज सबके पास एक कम है। अगर 4 लोगों के पास एक कम है तो जो 5वां होगा उसके पास 4 ज़्यादा हो जाएंगे। तो 46 में 4 ज़्यादा होंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो इस सवाल को करने का एक और तरीका है कि मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए इसको। कैसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे ही आप देखेंगे 46 इंटू 5 तो 5 छक्का 30, हंस लेगा 3, 5 को 20, 3 23। ऐसे ही 45 इंटू 4 देखेंगे तो 180 और घटा देंगे तो जो आपका 5वां संख्या है वो 50 मिल जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50। वैसे बहुत आसान सवाल है। इसके बाद 94 नंबर देख लीजिएगा कि 94 नंबर क्या कह रहा है। तो अगर 94 देखेंगे तो बहुत आसान है। 94 आपका दे रखा है 29.8116। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तब भी आंसर आ जाएगा, या पूरा स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो आपने देखा कि ये 55 25 तो बचा कितना आपका 4, और 81 को आपने पूरा पेयर उतार लिया तो 5 5 कितना हो गया 10। ये आपका 4 बार जाएगा, 4 यहाँ से 4 यहाँ से, तो ये कितना हो गया 4 चौको 16, 4 एकम 4 बचा यहाँ से 65, और ये कितना हो गया 16। 104 और 4 कितना हो गया 108। अब आपका 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो जो आपका आंसर आ गया इसका आ गया पहले वाले का 5.46 और दूसरे वाले का आप ऐसे ही डायरेक्ट देख सकते हैं 44, मतलब या तो 2 में या 8 में। दिमाग लगाएंगे। और अगर 77 देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में, अगर 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में 8 ने 72 रह जा रहा है आपका छोटा। अगर छोटा रह जा रहा है 72 तो ये जाएगा किसके साथ? बड़े वाले के साथ। तो जो इसका हो जाएगा वो 8.8 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 8.8 जब आप जोड़ेंगे तो 6 8 4 12 14.26। अगर कोई ऑप्शन है तो वही इसका सही आंसर होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 14.26। तो ये आपके फर्स्ट मीटिंग में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको हमने सॉल्व किया। तो कुछ इस तरीके से सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो मैंने आपको समझाए हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो कल का एग्जाम देने से पहले आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें,